हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी के बारे में, यानी सेल बायोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो छोटी छोटी सेल्स से बनी होती है, लिविंग सेल्स से बनी होती है। इनफैक्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है। तो आज हम इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, which organelles in the cell other than nucleus contain DNA? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है न्यूक्लियस के अलावा जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, वो इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए इज सेंट्रियोल, ऑप्शन बी इज गोल्गी एपरेटस, ऑप्शन सी इज लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द सेल। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है एक, जो कि पोरस होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि फोल्डेड होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. The next question is, site of protein synthesis in a cell is. इनमें से कौन सी वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन कहाँ पे बनता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी है राइबोसोम्स, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है गोल्गी बॉडी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइबोसोम्स। हम फिर से डायग्राम देखते हैं। आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी कवरिंग पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें की प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The outermost covering of a plant cell is. Plant cell की outermost covering क्या होती है? First option is cell membrane, second option is cell wall, third option is stenoplast and fourth option is endoplasmic reticulum. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल वॉल। ये सेल वॉल ही जो है ये डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है प्लांट सेल का। ये बाहर आपको दिख रही है, सेल वॉल आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इज. लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए इज प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी इज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ऑप्शन सी इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑप्शन डी इज सिंथेसिस ऑफ फैट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। अब बाकी के ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जैसा अभी हमने पढ़ा, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होता है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, जो कुछ भी बनता है सेल के अंदर उसकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग जो है वो गोल्गी बॉडी में होती है। और सिंथेसिस ऑफ फैट के लिए भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लाइसोसोम्स से रिलेटेड एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ. क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमोसोम्स जो हैं हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम देख चुके हैं। साइटोलॉजी जिन जिन ने पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा कि क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। इसका ऑप्शन है, इसके ऑप्शंस जो हैं वो है ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज. सेल में रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ऑप्शंस आर ए गोल्गी बॉडी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स,
डी लाइजोसोम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पहले भी पढ़ा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। सेल में जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये माइटोकॉन्ड्रिया हम पहले भी सेल का डायग्राम बहुत बार देख चुके हैं। हियर माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। माइटोकॉन्ड्रिया का भी हम डायग्राम देख चुके हैं। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन देख चुके हैं। आउटर मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं पोरस होती है। इनर मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं फोल्डेड होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल इज ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी मिनरल, ऑप्शन डी वाटर। वाटर जो है वो सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाटर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ अ लिविंग सेल। लिविंग सेल जो है सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो लिविंग सेल में इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है? प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन सा होता है लिविंग सेल का? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the following is considered as a cell within a cell? इनमें से किसको एक सेल के अंदर प्रेजेंट सेल कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी गोल्गी एपरेटस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाइसोसोम्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ विच इज क्रोमोसोम्स अदर दैन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। अब क्रोमोसोम्स कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के? 23। 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। बाकी के जो पेयर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइक्रोसोम्स, ऑप्शन बी एलोसोम्स, ऑप्शन सी आइसोक्रोमोसोम, ऑप्शन डी ऑटोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑटोसोम्स। ये सारे ही क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।